बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं आप लोगों को इसमें बताने वाला हूँ कि किसी मैयत को बग़ैर गुस्ल के अगर हम नमाज जनाज़ा पढ़ लें तो क्या उसकी नमाज जनाज़ा हो जाती है हम लोग की, या इमाम पढ़ा दे कि जिस मैयत को नहाया ही नहीं फिर भी नमाज जनाज़ा जाके पढ़ा दिया तो क्या उसके नमाज जनाज़ा होगी या नहीं हो। तो इसके बारे में सुनो। बग़ैर गुस्ल के, बग़ैर नहाए के समझ लो नमाज पढ़ी गई तो ना हुई, उसे गुस्ल देकर फिर पढ़ें। और अगर कब्र में रख चुके हैं, यानी कि कब्र में रख चुके हैं और मालूम हो गया और मगर अभी मिट्टी अभी नहीं थी डाली गई है, तो कब्र से निकालें और गुस्ल देकर नमाज पढ़ें। यानी कि अगर हम नमाज जनाजा पढ़कर फिर हम उस गुस्ल में वहाँ मिट्टी कब्र के अंदर रख दिए हैं, लेकिन रखे तो हैं लेकिन अभी उसके ऊपर मिट्टी नहीं डाले, तो क्या हम उसकी नमाज जनाजा हो जाएगी? तो कहा नहीं होगा। इस तरीके से उसको निकालें, फिर निकाल कर नमाज पढ़ें। और मिट्टी अगर दे चुके हैं तो अब नहीं निकाल सकते, लिहाजा लेकिन जब नहीं निकाल सकते हैं तो बात यह है कि जो हम अब उसकी कब्र पर जो नमाज पढ़ें, कि जो हमने नमाज पढ़ी है कि पहली नमाज ना हुई थी, जो नमाज जनाजा पढ़ी थी तो वो नमाज जनाजा ना हुई थी कि क्यों नहीं हुई, इसलिए कि वो बगैर गुस्ल की हुई थी। और अब चूँकि गुस्ल तो हम गुस्ल नहीं दे सकते हैं क्योंकि वो मिट्टी के अंदर है और मिट्टी उठाना कितना ये भारी मुश्किल काम है, ये हर्ज है, जो कि हर्ज ये तकलीफ़ शरीयत में दूर किया है, इसी वजह से हम उसको नहीं देंगे, इसी तरह हालत में रख देंगे, फिर डबल हम उसकी नमाज जनाजा पढ़ेंगे, लिहाजा अब हो जाएगी। अब सुनो, जनाजा का वहाँ मौजूद होना कि कोई आदमी है जिसकी नीयत हम पढ़ रहे किसी मैयत की, बगैर वहाँ मैयत ही नहीं है और ऐसे नमाज जनाजा पढ़ रहे हैं तो क्या हो जाएगा?